अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की नई क्लास में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद। आज का जो लेक्चर है उसे हमने डिस्कस करना है मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म के हवाले से, जिसके अंदर हमने जॉइंट्स को डिस्कस करना है। प्यारे बच्चों, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके स्केलेटल स्ट्रक्चर के साथ उसके मसल्स भी होते हैं और उसके जॉइंट्स भी होते हैं। हमें ये बात पता है कि 206 हड्डियों के साथ साथ यानी 206 बोन्स मौजूद हैं ह्यूमन के अंदर, और इसी तरीके से 306 यानी 306 जॉइंट्स मौजूद हैं, जबकि उन जॉइंट्स को लोकोमोट करने के लिए मसल्स मौजूद हैं जिनकी तादाद 600। तो आज के लेक्चर में हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जॉइंट्स होते क्या हैं, कितने किस्म के जॉइंट्स होते हैं, क्या क्या नाम है और फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन क्या है और कैसे आप उन्हें पहचानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जो कि जॉइंट्स पर बेस करता है। देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं आपके जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स एंड स्केलेटल आर्टिकुलेशन, जॉइंट्स क्या हैं और आर्टिकुलेशन क्या है। आपको पता है कि the junction or a point where two bones meet together is called joint। जहाँ पर दो बोन्स आपस में आकर मिलें उसे जॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपका हेमेरस जो है वो टिबी फैबुला से अपर पोर्शन से जॉइंट हुआ हुआ है, और आपकी बाजू यानी आर्म क्या कर रही है, मूव कर रही है विद द हेल्प ऑफ दीज जॉइंट्स। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसकी, आपके स्कल की, तो स्कल याद रखिए कि इमूवेबल जॉइंट्स में शामिल होता। मिसाल के तौर पर स्कल ऐसा नहीं होगा कि उसकी एक एक हड्डी मूव कर रही होगी, लेकिन हाँ कंप्लीट स्कल और डेंट्री यानी लोअर पोर्शन जो मैक्सिला और मैंडिबल्स हैं वो आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरीके से आपका नी, एल्बो, ये आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे। तो आइए ज़रा हम स्टार्ट करते हैं इन जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन की डेफिनेशन से कि आर्टिकुलेशन और जॉइंट्स क्या होते हैं। पहली बात याद रखिए कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं जॉइंट्स की, तो हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। वो क्या क्या है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन फोकस्ड ऑन द मटीरियल बाइंडिंग बोन्स टुगेदर एंड वेदर और नॉट जॉइंट कैविटी इज प्रेजेंट। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रही है स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर, वहाँ मटेरियल कौन सा है, बोन्स आपस में जॉइंट कैसे हो रही हैं, नहीं हो रही, कैविटी कौन सी मौजूद है या नहीं है। उन कैविटीज़ के हवाले से हम जॉइंट्स को स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर 3 क्लासेस के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, विच मीन्स नंबर 1 फाइब्रस क्रेनियल बोन्स जो कि आपके स्केल के अंदर मौजूद होंगी, कार्टिलेजियस आपके रेजिस्टर्नम में मौजूद होंगी, जबकि साइनोवियन आपके नी के अंदर मौजूद होंगी। अब नी के अंदर जो मौजूद होगी वो साइनोवियल होगी, कार्टिलेजियस यानी जो कि सपोर्टिंग होगी रिब के अंदर, स्टर्नम के अंदर मौजूद होगी, फाइब्रस क्रेनियल बोन्स के अंदर मौजूद होगी, जो कि आपके कहाँ पर मौजूद होगा, आपके वर्टिब्रा के अंदर और आपके किसके अंदर, स्केल के अंदर मौजूद होगा। अब हम देखते हैं कि जॉइंट्स आर्टिकुलेशन है क्या। आर्टिकुलेशन वो साइड होती है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स मीट करें, ठीक है जी, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं या आपस में एक दूसरे के साथ आकर मिलें, 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स, उन्हें क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन कहते हैं। फंक्शन ऑफ जॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर को मूवेबल बनाता है, होल्ड करता है स्केलेटल स्ट्रक्चर को एक जगह पर, ठीक है जी। इसी तरीके से जॉइंट्स आर अ वीक पार्ट ऑफ द स्केलेटन एंड आर ऑफन इंजर्ड। जहाँ से आपके स्केलेटन इंजर्ड होती हैं वो जगह जॉइंट ही कहलाती है। मिसाल के तौर पर आप क्या नाम उसका, एथलीट्स हैं या जो भी हैं, आप खेल रहे हैं, चाहे वो आप फुटबॉल खेल रहे हों, बास्केटबॉल खेल रहे हों, रग्बी खेल रहे हों या कोई और गेम खेल रहे हों, उसके अंदर अमूमन आपका नी जो है वो इंजर्ड ज़्यादा होता है। इसी तरह से आपका एल्बो
जो है और इसी तरीके से वर्टिब्रा जो है आपका वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से जो है वो क्या होता है आपका इंजर्ड होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो होती है वो यही होती है जिसकी बेसिस के ऊपर जो जॉइंट्स होते हैं वो आपस में एक यानी कि दो बोन्स को आपस में ज्वाइन किया हुआ होता है। अब उसके अंदर लिगामेंट्स भी होगा, उसके अंदर आपके साथ छोटे छोटे कार्टिलेज भी होंगे जिसकी बेसिस के ऊपर वो कार्टिलेज जो होंगे वो कार्टिलेज क्या कर रहे होंगे कि उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर आपके वर्टिब्रा के अंदर छोटे छोटे से कार्टिलेज मौजूद होते हैं जो कि आपके वर्टिब्रा के हार्ड बोन्स को आसानी के साथ फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि ऊपर और नीचे से आप मूव कर सकें।